नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। उन्नाव से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट की खबर है। महिला की लात घूंसों से सड़क पर पिटाई की गई। पीड़ित महिला मदद की गुहार लगाती रही। जो वीडियो भी इस पूरी की पूरी घटना का वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला गुहार लगाती रही। महिला की जो पिटाई की गई है उसका भी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी किस तरह से महिला के साथ मारपीट की गई है। वीडियो के जरिए किस तरह से इस महिला को पीटा जा रहा है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पीड़ित महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंचा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिला और ये शख्स इस महिला के साथ जमकर पिटाई कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद को लेकर ये मारपीट की गई। इस महिला के साथ लात घूंसों से सड़क पर ही इस महिला के साथ पिटाई की जा रही है। ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है और आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए कि किस तरह से इस महिला को सड़क पर पीटा जा रहा है। उन्नाव से ये बड़ी खबर है। इस पूरी की पूरी घटना का वीडियो भी काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं उन्नाव से। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? मामला क्या था ये जो इस महिला के साथ सड़क पर मारपीट की जाती है? बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि ये उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली इलाके का पूरा मामला है, जहां पर एक महिला को सरेआम जो उसके परिवार के लोग हैं वो सड़क पर मार पीट रहे हैं। हालांकि ये जो महिला है इसका ये ससुराल है, जहां पर इसको मारा पीटा गया है। इसके ये जो रिश्तेदार हैं, जो कि जेठ व जेठानी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जो उन्नाव पुलिस है उसके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई भी इन लोगों के खिलाफ नहीं की गई है, क्योंकि जब पुलिस का कहना है कि जब तक शिकायत नहीं आती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि ये जो पूरा वीडियो है ये सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और जिसको लेकर जो पुलिस है वो अभी तक किसी भी कार्रवाई तक नहीं पहुंची है। और जो महिला है उसको सरेआम देर रात मारा पीटा गया था और बीच सड़क पर लोग मार पीट रहे हैं, परिवार के लोग हैं। और लेकिन इनके पर ना किसी ने, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बचाने का प्रयास किया और महिला को पिटता देखते रहे। जी, लेकिन क्या इस महिला के जरिए अभी तक किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ? क्योंकि दिख रहा है इस वीडियो के जरिए कि किस तरह से मारपीट उसके साथ की जा रही है सड़क पर ही। बिल्कुल अगर मैं आपको बता दूं कि अभी तक हालांकि जो पुलिस के लोगों से बात हुई है उन्होंने बताया कि इस मामले से रिलेटेड कोई भी जो तहरीर है वो पुलिस के पास तक अभी तक नहीं पहुंची है, ना ही महिला द्वारा कोई शिकायत की गई है। हालांकि अब जो महिला के परिजन हैं वो घर पहुंचे हुए हैं। अब जो भी होगा पुलिस के पास जो भी शिकायत पहुंचेगी उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है देखिए इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई करना, क्योंकि इस तरह की घटना आगे ना बढ़े, ऐसे लोगों को सबक सिखाना उतना ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है वो साफ तौर पे से देखने के लिए मिल रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। परिवार के लोग ही जो पीड़िता है उसको मार पीट रहे हैं। तो पूरी साफ तौर पे एक बात तो जाहिर है कि जो पूरी जो घटना देखने के लिए मिल रही है वो पारिवारिक लोगों द्वारा की जा रही है और एक ये पारिवारिक और घरेलू कलह का पूरा मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, क्या कुछ कार्रवाई होती है अगर मामला दर्ज करा जाता है इस मामले में, देखना होगा। शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से इस महिला के साथ बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा है। बीच सड़क पर गुहार लगाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। उधर लखनऊ में ब्राह्मण सियासत में सपा की तरफ से मास्टर स्ट्रोक देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल सपा अब भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएगी। यूपी की सबसे ऊंची और भव्य ये परशुराम की प्रतिमा होगी। 108 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा सपा की तरफ से लगवाई जाएगी। प्रतिमा के लिए सपा नेता पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति और राजकुमार से इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। प्रतिमा के लिए सपा की तरफ से चंदा भी जुटाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में ये परशुराम की प्रतिमा लगेगी। ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ये मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। भगवान परशुराम की प्रतिमा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची और भव्य ये भगवान परशुराम की प्रतिमा होगी। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा लगवाई जाएगी, जिसके लिए जयपुर भी पहुंचे हुए हैं सपा नेता। परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत ये प्रतिमा बनाई जाएगी। भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाकर सपा ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विजय, समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब भगवान परशुराम की ये प्रतिमा लगाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई है। जानकारी क्या है आपके पास, आप जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल आकांक्षा, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस समय मौजूदा सरकार की कुछ रणनीतियों की वजह से शायद ब्राह्मण की नाराजगी की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के अन्य पार्टियां जो हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। और इस बीच आपने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सभी की तरफ से रणनीतियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हाल ही में भाईचारा कमेटी बसपा की खत्म की गई थी, जिसके बाद एक जिम्मेदारी दी गई थी और ब्राह्मण नेताओं की और ब्राह्मण वोटरों को कैसे अपनी तरफ करना है उसके लिए बसपा ने रणनीति बनाई थी। इस बीच कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरा बना करके उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उन्हें आगे किया है। और यही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें कई सारी चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी ने तय की थी। और उस पूरी बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे मौजूद थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे मौजूद थे। तो जो रणनीति तय हुई है उसके तहत यहाँ पर सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक जो है वो समाजवादी पार्टी ने ये चला है कि आने वाले दिनों में जो परशुराम भगवान परशुराम है उनकी 108 फीट की मूर्ति जो है वो समाजवादी पार्टी लगाने जा रही है। और इसका निर्णय जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया गया है। और इस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा और पूर्व विधायक संतोष पांडे समाजवादी पार्टी नेता वो जयपुर में हैं और इस समय वो मूर्तिकारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही 108 फीट की मूर्ति जो है वो भव्य परशुराम भगवान की मूर्ति जो है वो लखनऊ में लगाने की कयावत जो है वो तेजी से शुरू होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस 2022 की जो वोटों की रणनीति है उसको समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में करने की पूरी तरह से कोशिश में है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को इसके पहले भी एक बड़ा फायदा 2011 में मिला था, जब एक साथ ब्राह्मण वोट जो है वो उनके खाते में गए थे। हालांकि इसके पहले भी ब्राह्मण वोटों की काफी ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि 2006 में जब बसपा के खाते में ये वोट गए थे तो बसपा ने स्वतंत्र सरकार बनाई थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी और 6 बार मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण मुख्यमंत्री यहाँ पर दिए जा चुके हैं। हालांकि 2014 में भाजपा को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला था, जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और उस समय 80 सीटों में 73 सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में गई थी। तो ये एक बड़ी रणनीति थी जो अन्य पार्टियों ने साधी थी और उसका फायदा सीधे तौर से मिला था। लेकिन इस बार मौजूदा सत्ता से कहीं न कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी है और जिसका फायदा अन्य पार्टी से लेना चाहती है और उसके तहत तमाम पार्टियां अपनी रणनीति रचना शुरू कर रही हैं। और इसमें समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भगवान परशुराम की लखनऊ में मूर्ति लगाने की जो प्रक्रिया है उसकी तरफ वो बढ़ गए हैं। और इस समय जयपुर में उनके दोनों नेता वहां मौजूद हैं और इस समय इस बात को तय कर रहे हैं कि मूर्ति की जो लंबाई चौड़ाई और किस तरह का स्वरूप होगा और उसे कितने दिनों में लगाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि कोई चूक इस बार समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि जरा भी चूक छोड़े और बीजेपी उसका फायदा उठाए। और शायद यही कारण है कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी का पूरी तरह से फायदा उठाती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी। अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया जाता है भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का। जी बिल्कुल, यहाँ पर अचानक ही एक बड़ा फैसला है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि 2 दिन पहले जिस तरह से हम 5 अगस्त को भगवान राम की मूर्ति की बात हम कर रहे थे और आपने देखा था कि सारा जो लोगों का ध्यान था वो उस तरफ था। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों की एक बड़ी क्षेत्रफल आबादी और बड़ी जनसंख्या आबादी वाला प्रदेश है और ऐसे में इसका बहुत बड़ा फायदा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है। चाहे विधानसभा सीटों की हम बात कर ले कि जब यहाँ पर हम
403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा राज्यसभा में मिलता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके विधायक होंगे उतने ही ज्यादा सीटें आपकी राज्यसभा में होती हैं। और ऐसे में लोकसभा में अगर कोई भी प्रस्ताव आप पास करना चाहते हैं तो राज्यसभा में भी उस प्रस्ताव को आपको पास कराना अनिवार्य होता है, तभी उसे कानून रूप का मूर्त रूप आप दे सकते हैं। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से आपकी सीटें न निकलें तो न तो कोई दिल्ली में प्रधानमंत्री बन सकता है और न ही उत्तर प्रदेश की सीटों के बगैर वो दिल्ली में राज्यसभा सीटें पा सकता है। यही कारण है कि ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दें, सीतापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीतापुर से सांप के काटने से 3 लोगों की मौत का ये दरअसल मामला है। मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सीतापुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डीएम ने एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा है। बड़ी खबर, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने के लिए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा असर इंडिया न्यूज की खबर का देखने के लिए मिला है। दरअसल इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सांप के काटने से ये 3 लोगों की मौत का दरअसल मामला है। इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और अब इस मामले में डीएम ने खुद संज्ञान लिया है। आश्वासन दिया गया है डीएम की तरफ से। डीएम ने एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा है और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन डीएम की तरफ से दिया गया है। एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त की सीतापुर से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर होता हुआ और खुद डीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सांप के काटने से 3 लोगों की मौत का ये मामला है। अब इस मामले में डीएम ने संज्ञान जब लिया तो एसडीएम को खुद घटनास्थल पर भेजा है और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन डीएम की तरफ से दिया गया है। दरअसल इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। उसके बाद ये प्रशासन जागा और जैसे ही डीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया, एसडीएम को आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा गया है। खुद डीएम ने इस मामले में हर परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। बड़ी जानकारी सीतापुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। ऐसे में आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सांप के काटने से 3 लोगों की मौत हो जाती है। इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया और अब इस मामले में डीएम ने खुद संज्ञान लिया और एसडीएम को तमाम निर्देश भी दिए हैं। खुद घटनास्थल पर एसडीएम को भेज दिया गया है। हालांकि डीएम की तरफ से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सीतापुर से। हालांकि जैसे ही सांप के काटने से इन 3 लोगों की मौत हो जाती है, परिवार में कोहराम मचा हुआ था, हड़कंप मचा हुआ था। अब इस मामले में खुद डीएम ने संज्ञान लिया है और एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा है। प्रमुखता के साथ इस खबर को इंडिया न्यूज ने दिखाया था, जिसके बाद डीएम ने संज्ञान लिया है इस मामले में और अब खुद एसडीएम को घटनास्थल पर उनकी तरफ से भेजा गया है। हालांकि डीएम की तरफ से परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधांशु जुड़ चुके हैं। सुधांशु, डीएम की तरफ से खुद इस मामले में संज्ञान लिया गया, प्रमुखता के साथ इंडिया न्यूज ने यह खबर दिखाई थी और उसके बाद इतना बड़ा असर कि डीएम खुद एसडीएम को निर्देश दे रहे हैं घटनास्थल पर जाने के। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई, उसके बाद डीएम ने जो है एसडीएम को निर्देश दिए इस मामले की जांच करने के लिए और इस मामले में मौके पर जो है एसडीएम और थाना अध्यक्ष जो है जांच करने पहुंचे हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि खबर का बड़ा असर सामने आया है, जिसमें कि डीएम ने जो है जांच के आदेश दे दिए हैं मामले में। बिल्कुल, अब आगे किस तरह से इस मामले की जांच होगी, कोई जानकारी इस बारे में? क्योंकि देखिए एसडीएम को आदेश तो दे दिए गए हैं घटनास्थल पर पहुंचने के, लेकिन आगे की किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से यह घटना सामने आई है उसमें परिजनों को जो राहत मिल सकती है प्रशासन की तरफ से, आपदा की तरफ से, उसको लेकर के डीएम ने जो है एसडीएम को आदेश दिए हैं। मौके पर एसडीएम पहुंच गए हैं और जांच चल रही है कि किस तरीके से यह घटना घटित हुई है कि 3 बच्चों की मौत हुई। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि इसमें जो है जो आपदा से जो उनकी मदद हो सकती है, जो उसकी हर संभव जो है प्रशासन द्वारा मदद की जाएगी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है कि देखिए 3 बच्चों की जिस तरह से ये मौत हुई है उसके बाद वाकई परिवार का बुरा हाल जरूर होगा। ऐसे में मरहम का काम किया है डीएम के
इस तरह से आदेश जिस तरह से दिया है, आश्वासन डीएम की तरफ से दिया गया है हर संभव मदद का। कि जिस तरीके से सदरपुर थाना क्षेत्र में पिपरा कला में जो ये 3 बच्चों की मौत हो गई और ये घर के आंगन में सो रहे थे और सांप के काटने से 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद जो खबर इंडिया न्यूज द्वारा जो है प्रमुखता से दिखाई गई, उसके बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पर एसडीएम बिस्वा को भेजा और थाना अध्यक्ष भी मौके पर है और जांच कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। ये बड़ा असर हुआ है इंडिया न्यूज की खबर का, खुद डीएम ने आदेश दिया है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा इंडिया न्यूज को मिले एक ऑडियो से हो रहा है, जिसमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए की बातचीत हुई है। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसपीआरए से बातचीत में एसओ विनय तिवारी की शिकायत की थी। ऑडियो में चौबेपुर एसओ विनय तिवारी ने दबिश से पहले सीओ को कॉल करके साथ चलने के लिए दबाव बनाया था, जिसकी शिकायत सीओ देवेंद्र मिश्र ने एसपीआरए से की थी। सीओ ने बताया था कि विनय तिवारी थाना अध्यक्ष है, लेकिन वो विकास दुबे के पैर छूता है। दबिश की सूचना अब तक विकास दुबे को विनय तिवारी ने दे दी होगी। ऑडियो में देवेंद्र मिश्र ने यह भी खुलासा किया है कि पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी का एसओ विनय तिवारी बहुत लाडला था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विनय तिवारी ने 1.5 लाख रुपए लेकर अपने थाने क्षेत्र में जुआ कराने की अनुमति भी दी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने एसओ से जुआ बंद कराने को कहा था। अलग थाने की फोर्स के साथ छापेमारी भी की थी। जुआ पकड़ा भी गया, लेकिन एसएसपी को 5 लाख देकर मामला सेट कर लिया गया। ये कॉल रिकॉर्डिंग तब की है जब पुलिस टीम विकास दुबे की तलाश में दबिश देने बिकरू गांव जा रही थी। इस दौरान उन्होंने एसपीआरए से कहा कि एसओ विनय तिवारी ने कॉल करके विकास दुबे को बता दिया होगा कि सीओ दबिश देने आ रहा है, तुम सब लोग अपने अपने घरों से भाग जाओ। ये सही सीओ देवेंद्र मिश्रा का ऑडियो वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको हम सुनवा देते हैं कि आखिरकार इस ऑडियो में क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनवा देते हैं। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ आसपास के हैं, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई इतराज नहीं है सर। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना जी सर, इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल कोर्स ले लें, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो 4। बोले साहब अपराधी ही के तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ करा दे। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ,
एसएसपी साहब बोले मैं सीईओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको, और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख, बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया, सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको लपेटूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया, और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीईओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज जब इतनी दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोगों नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीईओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उससे बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब, मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। चलिए कोई परेशान मत होइए सब। नहीं साहब। तो आपने सुना कि किस तरह से एसपीआरए और शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा के बीच जो बातचीत हुई थी, ये उसका ऑडियो वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, एक के बाद एक ऑडियो और एक के बाद एक खुलासे, ये तमाम वो सहयोगी जिनके चेहरे सामने आ रहे हैं जो सहयोगी थे विकास दुबे के। कहीं न कहीं जिस तरीके से शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा एसपीआरए को बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस का सहयोग था, ऐसे विनय तिवारी से लेके जो तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी यहाँ कानपुर में थे, उनका सहयोग था विनय तिवारी को। किस तरीके से उसको 5 लाख रुपए की जो बात सामने आ रही है, किस तरीके वो पैसा लेने के बाद उसको बरी कर दिया गया, जबकि एसओ के खिलाफ जांच चल रही थी। जांच दूसरे थाना क्षेत्र के सीईओ कर रहे थे, उस मामले में उसको बरी कर लिया गया। कहीं न कहीं जो एक बड़ी बात है कि यहाँ से जब एसएसपी हटे यहाँ से और उनको एसटीएफ का डीआईजी बनाया गया और उसके बाद उन पे कार्रवाई हुई, जब इस पूरे घटनाक्रम में फिक्रू कांड में उनकी संलिप्तता पाई गई, तब उनको पीएसी का डीआईजी बना दिया गया, उनको तत्काल हटा दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं विकास दुबे को विनय तिवारी का और एसएसपी अनंत देव तिवारी का संरक्षण था, जिसकी वजह से उसका सीईओ देवेंद्र मिश्रा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो लगातार अधिकारियों से कंप्लेन ही कर रहे थे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। चलिए राहुल, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएफआई का मीडिया प्रभारी अरेस्ट हुआ है लखनऊ में। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई का यूपी मीडिया प्रभारी मजीद अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीएफआई का मीडिया प्रभारी पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मजीद को काकोरी पुलिस ने अरेस्ट किया है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मजीद पर आरोप है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से यह कदम उठाया गया। सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का आरोप लगा है मजीद पर। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मजीद को अब गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में पीएफआई का मीडिया प्रभारी अरेस्ट हो चुका है। तो आपको बता दें कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है मजीद पर। और चलिए इसी बीच इस वक्त 2 मिनट की 10 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। आज बरेली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य विभाग के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार।
देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख के पार। भारत गुरुवार को अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया जहां 20 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए। पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दरअसल 16 जुलाई को देश में पहले 10 लाख कोरोना के मामले सामने आए थे। गुरुवार को 62,088 नए कोरोना केसों से देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20,22,730 हो गई। कोरोना का डबलिंग रेट अब देश में 22.7 दिन है। ये अमेरिका और ब्राजील के डबलिंग रेट से कई गुना ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो इसका आंकड़ा 41,000 पार कर चुका है। गुरुवार को 898 मौतों से यह आंकड़ा 41,633 पहुंच चुका है। यूपी में कोरोना के 4,586 नए केस सामने आए। कोरोना के मामले बढ़कर 1,08,974 हो गए हैं। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 43,654 है, जबकि 1,918 लोगों की कोरोना से मौत। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,623 हो गया है। 369 नए मामले सामने आए। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन चयन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in और अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 व 7355520443। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएम ने नई शिक्षा नीति को लेकर छात्रों को दिया मंत्र। 5वीं तक बच्चों को दी जाएगी मातृभाषा में शिक्षा। बच्चों से किताबों का बोझ होगा कम। लखनऊ में सीएम ने किया स्वरोजगार